अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बाकी जो टॉपिक्स रह गए थे उनको कवर करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। पहले हमने कवर कर लिया था वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनकी हमने डेफिनेशंस देख ली थी बेसिक। आज हम करेंगे इनकी डेरिवेशन और साथ में ये लास्ट जो टॉपिक जो रह गए थे हमारे उनको कवर करेंगे। सही। तो अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन जो है अगर वर्क से रिलेटेड आएगा तो उसमें हो सकता है आपसे वर्क का ऐसा यूनिट भी पूछ लिया हो, या वर्क अगर डिफाइन करने के लिए भी आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। मतलब आप मेंशन करेंगे उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है वर्क का, ये सब आपने उसमें मेंशन करना होगा। ठीक, जैसे ये फॉर्मूला है और ऐसा यूनिट हमें पता है, वर्क को हम किस में लिखते हैं, जूल्स में, ठीक है। इसी तरह हम पावर का भी हो सकता है और इसी तरह एनर्जी से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी फिर हमने देखी थी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, क्या क्या होती हैं टाइप्स। ग्रेविटेशन होती है और हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इलास्टिक एनर्जी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं। उसमें आ सकता है डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेशन हम पीछे देख चुके हैं। आपने वही लिखना होगा, ये अगर आ गया क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तब भी आप अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। डेफिनेशन ही लिखनी है आपने। अच्छा, अब हमने करना है ड्राइव द रिलेशन के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमने काइनेटिक एनर्जी की जो है डेरिवेशन करनी है। हमने प्रूफ क्या करना है कि के ई जो है वो इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के। एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और हाफ वेलोसिटी के इक्वल होते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम। एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है। उसका मास क्या है, हमने कह दिया एम है। ये बॉडी रखी हुई है, एक टेबल है हमारे पास, उस पर बॉडी रखी हुई है, ये फ्रूट बास्केट है, ठीक है। इसका मास क्या है हमारे पास, एम। प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एक सरफेस है उस पर रखी हुई है। यहाँ पे हमने टेबल ले ली। इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पे अभी जब वो रखी हुई है तो यहाँ पे क्या है, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन पे है ये। When a force F is applied, it covers a distance S। अब यहाँ से इस लड़की ने क्या किया, इसको पुश किया, ठीक है। तो उसने अप्लाई किया कि फोर्स अप्लाई की, और जब बास्केट यहाँ से आगे मूव होगी तो उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फॉरवर्ड करें, बास्केट यहाँ आ गई, इसने फोर्स अप्लाई होके, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, एस, ठीक। डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था, चैप्टर 3 था हमारे पास, वी आई पढ़ा था, वी एफ पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अगर अगर जो है बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। उसने ऑब्वियसली कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है, तो अब उसकी कोई मूवमेंट हुई है उसमें, तो वेलोसिटी अब उसकी क्या हो गई, कोई ना कोई उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी, कि उसकी जो वैल्यू है क्या है, v, ठीक। ठीक है, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। वर्क डन इज कवर, वर्क डन इज कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया, W इक्वल टू एफ एस, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर के लिए, एस भी लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो ये भी सेम यही बात है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, अब आगे क्या हो रहा है।
बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, when a force acts on a body it produce an acceleration in the direction of force। जब भी किसी बॉडी पे जो है वो फोर्स अप्लाई होती है तो उस बॉडी का ऑब्वियसली कोई ना कोई मास होगा, ठीक है, और कोई ना कोई एक्सेलरेशन उससे कवर की होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू एम ए, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ के आ गए। अच्छा, लास्ट इक्वेशन हमने क्या कहा था कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ये इक्वेशन 1 कह दी थी हमने, और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है। बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर है ये। अच्छा, 2 नहीं है, ये स्क्वायर में आएंगे बेसिकली। यहाँ पे 2 आ नहीं रहा था तो फिर मैंने स्क्वायर में नहीं आ रहा था तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वी आई क्या है, हमें हमारे पास 0 है, ये हमें बता दिया था क्योंकि बॉडी जो है वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, रेस्ट है। वी एफ जो है वो वी था क्योंकि उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया था, तो हमने कह दिया था कि वो वेलोसिटी वी है। और हमने फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें नहीं पता, ये अननोन है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें, वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पे वी एफ स्क्वायर था ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये इक्वेशन किस तरह लिखी है इन्होंने, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, 2as इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, ठीक है। 2as एज इट इज रहा, वी आई क्या है 0 माइनस वी एफ स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, ठीक है। 2as इज इक्वल टू, ये माइनस होगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, एस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस इक्वल टू, ये 2 है, यहाँ क्या हो रहा था, डिवाइड में था, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई और तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 है, ठीक। यहाँ पे ये वही बात लिखी, ये इक्वेशन 3 है अब हमारी। हमें डब्ल्यू पता है क्या है, एफ की वैल्यू पता है क्या है, और एस की वैल्यू आ गई। अगर हम वर्क हमें फाइंड करना है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली जो काइनेट यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो हम जब डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे इसका मतलब हमने के ई ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हमें पता है क्या है, एम ए, एस की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गई, हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन क्या हुआ है। ओके, हमने एफ और एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की। इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू पुट की, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्या था, एम ए, मल्टीप्लाई बाय एस हमारे पास क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। हम यहाँ आई गेस मैंने एम लिखना भूल गई है, यहाँ पे एम भी आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 को अलग करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये हमने यही प्रूव करना था, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी जो वर्क डन की वैल्यू आई है, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी एम मेंशन नहीं हुआ हुआ, यहाँ आपने एम मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई काइनेटिक एनर्जी की। कुछ इश्यू हो, कोई पार्ट समझ नहीं आया हो, आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, राइट। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन चेक कर लूँ इसको, मैंने आई गेस डेरिवेशन के क्वेश्चन में भी, अच्छा यहाँ एम था, ठीक है, यहाँ एम है, मैं वहाँ आगे लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ आप लोगों ने एम ऐड कर लेना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बल्कि मैं इसको एडिट कर देती हूँ, ठीक है।
ओके, यहाँ मैंने m जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने डिफाइन करना है और डेरिवेशन किसकी प्रूव करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, एम जी एच के, वेयर एम इक्वल्स टू मास, जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और एच फाइंड करना है विच इज हाइट, ठीक है। ओके, द एनर्जी possessed by a body इन द ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। ये जो है वो डेफिनेशन थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिफाइन जीपी। इफ अ बॉडी इज लिफ्टेड अप टू अ पोजीशन हायर देन इनिशियल पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। एक सरफेस है अर्थ की, एक बॉडी जो है वो ऊपर मूव हुई अर्थ की सरफेस से, ठीक है, बॉडी है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऊपर भी होती है, ठीक है, मतलब अर्थ से जो जिस वजह से हम वापस आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम ऊपर थ्रो करें वापस जब आती है तो वो क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्वियसली हम मौजूद है, और एक चीज़ ये यहाँ से ऊपर गई, यहाँ मौजूद थी, ठीक है, यहाँ से ऊपर फेंकी गई, तो यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है, ठीक। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो इसमें वर्क डन स्टोर हो रहा है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। दस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ग्रेविटी की फील्ड में है इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम। ओके, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम ऑन अ ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये एक अर्थ की सरफेस है या ग्राउंड है या कोई भी सरफेस है, वहाँ पे बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इफ इट्स लिफ्टेड अप विथ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ वर्टिकल हाइट। अब क्या हुआ, इसको हमने ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, बॉडी ऊपर चली गई, बॉल यहाँ पे थी पहले, अब उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो एक कांस्टेंट स्पीड से इसको थ्रो के ऊपर, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अगर यहाँ पे स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड सपोज, तो यहाँ पे भी कितनी है, ऊपर भी 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। और एक डिस्टेंस उसने कवर किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइट उसने कोई कवर की। डिस्टेंस जो है वो वर्टिकली फॉर्म में हम कवर करते हैं, जो मतलब अगर अर्थ के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हम ऊपर जब थ्रो करते हैं वो हम हाइट उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ठीक, उसने हाइट कवर की। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट। कोई जो फोर्स अप्लाई हुई इस बॉडी पे उसको यहाँ से ऊपर फेंकने में, ठीक है, वो इक्वल है और अपोजिट है उसके वेट के, ठीक है, उसका वेट के अपोजिट है। मतलब जितनी ऑब्वियसली जितनी भारी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा, जितना उसका वेट होगा उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स क्या है उसके इक्वल भी है वेट के उसके, ठीक है, और अपोजिट भी। दस वर्क डन ऑन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स स्टोर इन द ग्रेविटेशनल वर्क। अच्छा, मैथमेटिकली क्या है, ये वर्क डन किस तरह हो रहा है, फोर्स उस पर लग रही है और कोई डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो वेट उसका है वो किसके इक्वल है, वर्क डन किसके मुताबिक हो रहा है, जितना मास है और जितनी ग्रेविटी है वहाँ, ठीक है। वर्क डन किसके हिसाब से हो रहा है, जितना मास है और जितनी ग्रेविटी है, ठीक। और यहाँ पे हमने डी कह दिया कि डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, एक सेकेंड, डिस्टेंस जो है वो कितना है, हाइट के इक्वल है, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया वो हाइट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, जो भी इसको फोर्स अप्लाई हुई किसके इक्वल थी, उसके वेट के, और उसका वेट किसके इक्वल था, एम जी के,
मतलब मास और ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अब यहाँ पे अप्लाई कर दी है। फोर्स की वैल्यू क्या है, एम। ठीक है, उतना उसके, तो एफ की जगह क्या आ गया, एम जी, और डी की जगह क्या आ गया, एच। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस की हैं। ठीक है, वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वर्क डन के लिए। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, और वर्क डन जब इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे वैल्यू क्या है, एम जी एच। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हुई, वर्क डन के जो की वैल्यू के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है एम जी एच। ठीक, तो ये थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ एक गिवन है हमें, कि यहाँ आकार वेइंग 19,19600 न्यूटन, एक कार का वेट है 19600 न्यूटन, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड, यहाँ पे हमने हमें स्पीड बता दी है। ठीक है, एस बता दिया है, आप डाटा भी बनाएंगे इसका। ठीक है, एस बता दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और वेट बता दिया है, डब्ल्यू बता दिया है कितना, 19600, या इसको कह लें मास बता दिया, एम बता दिया हमें। ठीक है, ऑन अ लेवल रोड, इफ इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, एक कार मूव हो रही है। ठीक है, एक कार है, मूव हो रही है। ठीक है, तो उसका वी आई क्या है, वी आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और रेस्ट पे आ गई, इसका मतलब क्या है कि उसका वी एफ जो है वो क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्टेंस हमें बता दिया कि डी क्या है, 100 मीटर है। फाइंड एवरेज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अब हमें बताना है कि उसके फ्रिक्शन फोर्स उस पर क्या एक्ट हो रही है। ठीक है, किस तरह अब हम बताएंगे, गिवन क्या है, मास हमें गिवन है। ठीक है, एस हमें गिवन है, विच इज स्पीड, या इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी वेलोसिटी से ये जा रही है। ठीक है, और फाइंड हमें करना है, फाइंड हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। सही, तो उस पर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी, कि एक बॉडी मूवमेंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, 1/2। एम की वैल्यू क्या है, मास क्या है 19600, वेलोसिटी क्या है, डिवाइड बाई 9.8 करेंगे उसको ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी की वजह से वो जो है आराम से रेस्ट पे आ गई। और बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, 30। ठीक है, इंटू 30, या 30 स्क्वायर कर दें सिंपली। और यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स हमें जो है फाइंड करनी है, और डी हमें बता दिया 100 मीटर। सही, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है फोर्स को फाइंड कर लेंगे, मतलब फोर्स को एक तरफ ले आएंगे, यहाँ पे 100 उस साइड पे जाके इससे डिवाइड हो जाएगा 100, और बाकी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होके, टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9.8 से, 9.8 इंटू 30 से, और हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 9000 न्यूटन। ठीक, ओके, अब हम देख रहे हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हम डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशन की इसकी बात कर चुके हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हमने प्रूव करना है कि ई पी ई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है हाफ के एक्स स्क्वायर के। ठीक है, टू फाइंड द एनर्जी स्टोर इन अ कंप्रेस स्प्रिंग वी कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इट। ठीक, एक स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे।
एक वॉल है उसके साथ एक, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, उसको पुश किया कि यहाँ से वो पुश होके जो है बिल्कुल हमारे पास वॉल के साथ लग गया। ठीक है, हमने इसको यहाँ से पुश किया, ये जो स्प्रिंग है, अब ये कितना हो गया, इतना रह गया, पूरा कंप्रेस हो गया। ठीक, ऑब्वियसली इसको प्रेस करवाने के लिए क्या लगी, इस पर फोर्स अप्लाई हुई। अच्छा, pushes a spring compresses from its equilibrium position 0 to some other point position। यहाँ पे जो इस पोजीशन पे था, यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, 0। इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या है, 0। यहाँ पे कंप्रेस होके इसकी जो न्यू पोजीशन हो गई उसको हम कह रहे हैं ये अब किस पे आ गया, एक्स पे आ गया। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस पोजीशन पे आगे जो न्यू पोजीशन है वो एक्स है। सही। अच्छा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द कंप्रेशन। फोर्स उतनी ही लगी जितना हमारे पास कंप्रेशन हुआ, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फोर्स उतनी इक्वल है, एक्स के इक्वल है, जितनी जो न्यू पोजीशन आने में फोर्स अप्लाई हुई है वो एक्स की इक्वल है। ठीक। अच्छा, यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन इस टाइप का होता है, कुछ टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, के कांस्टेंट है, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। के जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि हमें एक्चुअल वैल्यूज की नहीं पता, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितना सॉफ्ट जो है वो स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो आराम से पुश हो जाएगा, आराम से फोर्स अप्लाई हो जाएगी। अगर तो वो ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा उसमें आयरन अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा जो है पावर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पुश करने में। ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि एफ इक्वल टू के एक्स की इक्वेशन 1 हो गई है हमारी। Since the compression force is zero at zero, जब यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है, जीरो पोजीशन पे था, तो यहाँ पे उसकी फोर्स क्या थी, फोर्स तो यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं कर, तो फोर्स भी क्या थी, जीरो थी। और जब हमने इसको कंप्रेस किया, इसने नई पोजीशन ली विच इज एक्स, यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हुई वो किसके इक्वल थी, के। ठीक है, के एक्स के इक्वल थी, यहाँ पे एक्स आएगा। The average force needed to compress the spring from position 0 to its, अच्छा, जितनी फोर्स लगी हमें, हम क्या कह रहे हैं, 0 एफ इक्वल टू के एक्स डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। जितनी फोर्स लगी एवरेज हम निकाल रहे हैं, पहले कितनी फोर्स लगी प्लस बाद में कितनी फोर्स लगी, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के लिए यहाँ से 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 0 इसमें प्लस हुआ, वही वैल्यू आई, डिवाइड बाई 2 हो गया। सही। अब क्या हो गया, हमारे पास की वैल्यू किस तरह लिखी हुई है, के एक्स डिवाइड बाई 2, किस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम 1/2 को अलग करके लिख देंगे, 1/2 के एक्स हो जाएगा ये। सही। देयरफॉर वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज, वर्क डन क्या अप्लाई हुआ, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स। एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से, हाफ के एक्स। ठीक है, हमने वर्क डन के फॉर्मूले में एफ की वैल्यू पुट की, हाफ के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन किसके इक्वल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो वर्क की वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, ई पी की। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया इसको। यहाँ पे अगेन ये स्क्वायर 2 नहीं है, ये स्क्वायर का 2। ठीक, अब आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, इंटर कन्वर्जन ऑफ के ई एंड पी ई। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। जैसे अ, जैसे क्या है, एक सरफेस है ये, ठीक है, यहाँ से बॉडी बॉल को मैंने ऊपर फेंका, अब यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई।
ठीक है। अब ये वापस आ यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पीक पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। अब ये वापस नीचे आ रही है बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसकी, और काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इसकी अब बढ़ रही है क्योंकि ये मूवमेंट में आ रही है। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन हो रही है, इंटर कन्वर्जन ऑफ के ई एंड पी। जब यहाँ से ऊपर गई थी तो अगेन यहाँ पे उसकी के ई इंक्रीज हो रही थी और ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और अब वापस नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास लेइंग एट अ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एट पॉइंट एफ। एक अर्थ की सरफेस से ऊपर एक बॉल फेंकी गई है, एक हाइट उसकी क्या है, एच है, और पॉइंट जिस पे वो फेंकी गई है वो क्या है, एफ। सही। इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब ऊपर जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई और एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी पूरी हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम जी एच। कितना उसका मास है, ग्रेविटी कितनी है और हाइट कितनी उसने कवर की है। अब वापस वो नीचे गिर रही है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और एंड तक आते आते। सही। तो इसका मतलब क्या है, लॉस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है गेन काइनेटिक एनर्जी की। सही। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। आगे चलते हैं। ओके, अब हमने इसको प्रूफ करना है डेरिवेशन को। सो एम जी एस इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे एम एम से कैंसिल हो गए, क्या बचा, जी एच प्लस इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर। ठीक, इस तरह बच रहा है ये हाफ वी स्क्वायर। ये वाला टू जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू जी एच हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे। वी क्या हो जाएगा, टू जी एच पे रूट इक्वल टू वी स्क्वायर पे रूट। रूट स्क्वायर से कैंसिल, क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच इज इक्वल टू वी। ठीक है, पोजीशन चेंज कर दें इनकी, वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। यही हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। यही हमारी रिक्वायर्ड डेरिवेशन है। सही। मैं एक मिनट वापस आऊँगी यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू नो अबाउट द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये डिफाइन करना होगा, और फिर एंड में हमने अगर यहीं पे लिख दिया होगा उन्होंने कि ड्राइव करें उसको, तो हमने उसको ड्राइव भी करना होगा। हो सकता है ये डेरिवेशन लिख दें कि इसको ड्राइव करें, वरना ये सिंपली कह देंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करेंगे, उसकी डेरिवेशन शो करें। सही। ओके, यहाँ एक न्यूमेरिकल है। मास हमें बता दिया है, ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, 500 ग्राम। फॉल फ्रॉम अ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, ऊपर ऑब्जेक्ट है, वो गिर रहा है नीचे। कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है ग्राउंड पे। इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर उसको रोक नहीं दिया गिरने में। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी उसने ऊपर तो ऑब्वियसली पी थी उसकी, और नीचे आते आते तक उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहे। सही, तो हमने वो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, पी इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, हमने क्योंकि के ही फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। एम जी एच का फॉर्मूला अप्लाई किया है, मास कितना है, 500 ग्राम्स था, तो इसको के जी में कन्वर्ट करने, मास तक केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, तो मास आ जाएगा केजी में 0.5 केजी, किलोग्राम्स। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ डाटा आपने लास्ट में मेंशन करना है, फॉर्मूले की हेडिंग डाल के फॉर्मूला मेंशन करना है, और सोल्यूशन की हेडिंग डाल के बाकी की सोल्यूशन परफॉर्म करनी है।
ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटी है विच इज़ कॉन्स्टेंट, हमें पता है 9.8 होती है ग्रेविटी की वैल्यू। एच हमें गिवन है 20। हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। ठीक है। आपस में इनको 0.5 को 20 से डिवाइड कर दिया तो 10 बचा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 98, के ई की वैल्यू क्या आ गई 98। और काइनेट वर्क डन किस में लिखते हैं हम, जूल्स में, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स में लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी हम जूल्स में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 98 और यहाँ पे हमने ऐसा यूनिट लगा दिया विच इज जूल्स। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन क्या होती है, एनर्जी जो है वो एक कंजर्व रहती है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होती। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की, जैसे लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि हमेशा जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी ब्रेक नहीं होती। यहाँ पे लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जाती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या होता है, जो भी हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, जो भी एनर्जी है वो कभी, एनर्जी कभी बनाई नहीं जाती, कभी उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बस क्या होता है कि वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे जितनी एनर्जी थी यहाँ कन्वर्जन के बाद भी वो उतनी ही रहेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लाइट एनर्जी है, उसको मैं चेंज कर रही हूँ हीट एनर्जी में, ठीक, तो यहाँ पे से उसका कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन एनर्जी सेम ही रहेगी। नहीं, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आई गेस हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ नहीं आया हो, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट दोबारा से। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो है न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। ये जो अभी न्यूमेरिकल्स हमने कुछ देखे हैं, उनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अपने रजिस्टर में। ठीक। और इन डेरिवेशंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। मतलब आपको सब पता होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। ठीक। इतना जो है ज़ीरो का है, के आर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। के आर नहीं है यहाँ पे, वैसे की है सिर्फ। ठीक। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ मैं लेक्चर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।